नमस्कार दोस्तों, श्री सुंदरम एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की बात मैथ्स के साथ। आज मैं आपको मैथ्स पढ़ाऊंगा। मैथ्स की बेसिक जानकारी को लेते हुए मैं आपको एडवांस मैथमेटिक्स तक जाऊंगा। आपको अच्छा लगेगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लेकिन वीडियो क्रमशः देखिएगा। और वीडियो आज ये 0 से शुरू होगी और क्रमशः 100 तक जाएगी। मीन्स ये हुआ कि 0 लेवल के जो छात्र हैं उनके लिए भी है और जो 0 से ऊपर है उनके लिए भी है। तो इस बात का ध्यान रखेंगे। जो 0 में है वो तो बहुत ही अच्छे से देखेंगे और पढ़ने से पहले कापी पेन लेकर जरूर बैठेंगे, तभी तो बेहतर हो पाएगा। आज मैथ्स की बेसिक जानकारी करते हैं और मैं ये भरोसा दिलाना चाहता हूँ कि यदि आप लगातार मेरे चैनल देखेंगे, जो भी मैथ में 0 हैं क्रमशः देखेंगे, वो धीरे धीरे अपने को मान के चलेंगे कि मैथ्स मुझसे आने लगी। किसी भी कंपटीशन एग्जाम की जो मैथ्स है उसमें कुछ अलग से नहीं आता है। सभी मैथ्स एक ही है, चाहे वो बैंक हो, रेलवे हो, एसएससी हो, एसआई हो, पीएससी की मैथ ही हो, कुछ भी समस्या नहीं है। आप 0 से पढ़ेंगे, एडवांस मैथमेटिक्स तक जाएंगे, कुछ भी समस्या नहीं आने वाली है। जो कुछ लोग बोलते हैं ये बैंक की मैथ अलग होती है, रेलवे की मैथ अलग होती है, एलआईसी की मैथ अलग है, व्यापम की मैथ अलग है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस थोड़ी सी लेवल का फ़र्क रहता है, बस हो गया। तो वो लेवल हम पकड़ लेंगे और एक कंटिन्यू पढ़ते चले जाएंगे, वो लेवल अपने बीच में आ जाएगा। तो फिर हम सभी एग्जाम को आसानी से निकाल सकते हैं। इसलिए हम मैथ की शुरुआत करते हैं आज। और मैथ्स में पहला लेक्चर अपना क्या होगा, नंबर सिस्टम शुरू करेंगे। नंबर सिस्टम की पहले ही कुछ हम बेसिक मैथ पढ़ेंगे, जिसमें से अपने को सीखना है जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग करना। क्योंकि ये भी तो आगे चलकर, क्योंकि हम मैथ सॉल्व करेंगे तो इन्हीं सबका काम आता है आगे। क्लियर है? यदि हमारा बेसिक मैथ्स क्लियर नहीं होगा, जोड़ना घटाना क्या तरीका है, क्या ट्रिक है, यदि वही मुझे पता नहीं होगा, तब तो फिर बहुत समय लग जाएगा। क्योंकि आज का कंपटीशन सिर्फ क्वेश्चन का नहीं होता है, क्वेश्चन सॉल्व कर लें सब ठीक ठाक है, कंपटीशन टाइम का होता है। क्लियर है? जो कुछ एग्जाम दिए होंगे तुमको पता भी होगा, जो नहीं दिए मैं उनके लिए बता रहा हूँ। और आप पढ़ रहे हैं तो कॉपी पेन निकाल लीजिए और आराम से पढ़िए। जो समझ में नहीं आएगा तो कमेंट्स करिएगा, नंबर भी लिख दूंगा मैं, नंबर से आप बात भी कर सकते हैं। क्लियर है? तो चलिए आगे। ठीक है, आप कंफर्टेबल हैं, कॉपी पेन निकाल लीजिए और आराम से पढ़ना शुरू कर दीजिए। मेरा एक लेक्चर डेली का होगा और आप क्रमशः एक टाइम फिक्स कर लीजिएगा और उसी टाइम पर आप बैठ के आराम से मैथ पढ़ सकते हैं। कुछ भी समस्या नहीं हो, कहीं भी समस्या नहीं होगी। देखिए नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम में पहली बात ये होती है कि अपने को ये जानना है कि ये नंबर क्या है। सिस्टम की बात तो अलग है, सिस्टम की बात हम बहुत आगे करेंगे। अभी तो आज की जो बात है वो बात नंबर की करेंगे। नंबर क्या होते हैं, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है डिजिट है, नंबर है। यदि यहाँ पर मैंने लिख दिया 4, आपसे पूछा जाए कि ये डिजिट है कि नंबर है, आप क्या बोलेंगे कि ये नंबर भी है और डिजिट भी है। क्लियर है? यदि यहाँ पर मैंने लिख दिया 43, तब क्या बोलेंगे आप, ये एक ही नंबर है लेकिन डिजिट 2 है। क्लियर है? यहाँ पर लिखा है 483, ये नंबर है कि डिजिट है, ये एक ही नंबर है लेकिन 3 डिजिट का है। बात आ रही समझ में? तो चलिए, डिजिट क्या है, नंबर क्या है, आपके समझ में आ गया होगा। तो समस्या यहाँ तक नहीं है ना? चलिए फिर आगे मतलब और समझ लीजिए। यदि यहाँ लिखा है 385, ये क्या है, नंबर है कि डिजिट है? ये एक ही नंबर है जिसमें 3 डिजिट है। क्लियर है? चलिए, तो ये डिजिट और नंबर, देखिए हम आपको 0 से पढ़ाएंगे और धीरे धीरे आगे तक ले जाएंगे। एडवांस मैथमेटिक्स भी इसी में इन्वॉल्व है और वो आपको एक निश्चित समय के बाद मिलेगी। जो लोग मैथ में 0 हैं उनके लिए बेहतर है कि आज से ही पढ़ें और आराम से पढ़ें, समझें। लेकिन जिनको लगता है कि बहुत ही 0 से पढ़ा रहे हैं, वो थोड़ी धैर्य रखें, उनके लिए भी क्लास होगी। हम 0 शुरू करेंगे, आगे तक जाएंगे, मतलब सभी लेवल को इन्वॉल्व करेंगे। ओके, क्लियर है? चलिए, मैं बात करते हैं एडिशन की। एडिशन आप लोग कैसे करते होंगे, कुछ तो ठीक है लेकिन कुछ के लिए भी समझना जानना ज़रूरी है। एडिशन पढ़ाने का तात्पर्य ये नहीं है कि मैं आपको फर्स्ट क्लास पढ़ा रहा हूँ। तरीका यह है कि आप कैसे ऐड करते हैं, कैसे माइनस करते हैं, कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, कैसे डिवाइड करते हैं, ये बात मेरा आज की है। तो एडिशन का मतलब ये नहीं है कि यहाँ लिखा है 387 प्लस 485 प्लस 479। आपको कहा जाए कि जल्दी से इसका एडिशन बताइए, इसका आंसर कितना होगा। तो कुछ लोग क्या करेंगे, कुछ लोग ये करते हैं जैसे कॉपी पेन उठाएंगे और क्रमशः एक के नीचे एक के नीचे एक के नीचे ऐसे लिखेंगे और यहाँ पर आंसर देंगे। बेहतरीन आंसर प्राप्त होगा लेकिन कंपटीशन के हिसाब से आउट ऑफ बाहर हो जाएंगे वो। क्लियर है? आपका तरीका ये होना चाहिए कि पहले इकाई नंबरों को जोड़ लीजिए। 9, 5, 14, 7, 21 की एक कह रही कितनी आई, 2। फिर आप दहाई के नंबर को जोड़ लीजिए, 7, 8, 15, 15, 8,
23 और 23 2 25 की 5, कैरी कितनी आई, फिर से 2 आ गई, तो 4 2 6, 4 10 3 13। इस प्रकार से आप ऐड कर सकते हैं। आप कैलकुलेशन पे मत जाइएगा, आप तरीका देखिएगा। हो सकता है कभी कुछ गलती से कुछ और लिख जाए, लेकिन आपको क्या देखना है, तरीका देखना है, ट्रिक देखनी है कि चाहे कितना भी बड़ा नंबर क्यों ना हो, आपको पहले इकाई नंबरों को ऐड करना है, फिर दहाई के नंबरों को ऐड करना है, फिर क्रम से तीसरे पोजीशन में जो नंबर है उनको ऐड करना है। इस प्रकार से सभी नंबरों को हम ऐड करते चले जाएंगे, ठीक है ना। आपको बता दें कि जो दुकानदार हैं, जो बड़े दुकानदार हैं, जो बड़े सेठ हैं, वो एक लिस्ट तैयार करते हैं, सभी सामानों का रेट यहाँ लिख देते हैं बगल में, इतने इतने रुपए का सामान है, इतना जल्दी ऐड करते हैं कि आप कैलकुलेटर से ऐड करेंगे तब भी नहीं ऐड कर पाएंगे। क्या कारण है? कारण है एक्सपीरियंस, अनुभव, प्रैक्टिस। क्लियर है? क्योंकि वो उसी संख्या को दिन भर में पता नहीं कितनी बार ऐड करते होंगे, इसलिए आपको भी प्रैक्टिस की ज़रूरत है, क्योंकि ये मैथ सब्जेक्ट है। मैथ सब्जेक्ट बिना प्रैक्टिस की बिल्कुल नहीं आने वाली है। ओके, इसलिए आपको मैथ्स पढ़नी है, मैथ लगानी है, मैथ समझनी है, तो प्रैक्टिस बहुत ही अनिवार्य है, ठीक है ना। चलिए, तो इस प्रकार से हम एडिशन करते हैं। कुछ समस्या आप एक बार देखिए पहले, कितना जल्दी ऐड कर पाते हैं। एक छोटा सा नंबर लेते हैं, 387567482, इसको आप ऐड करेंगे। जल्दी से ऐड करिए। कैसे ऐड करेंगे? पहले इकाई नंबरों को ऐड करेंगे। कितना हो रहा है? 2 7 9 7 16 की 6, कैरी क्या आई 1, 8 1 9 6 15, 15 8 23, 23 का 3, कैरी कितना आई 2। फिर आप यहाँ पे चले जाइए, 4 2 6, 6 5 11, 11 3 14, 14 तो 56 आपका आंसर, 36 आपका आंसर। कुछ समस्या नहीं है ना। कैलकुलेशन पे मत जाइएगा, आप ट्रिक पकड़िएगा, मैं पहले आपको बता दिया था। क्लियर है? वो तो प्रैक्टिस से आएगा, जितनी प्रैक्टिस करेगा उतनी मैथ आपसे आएगी। चलिए, ऐसे ही कुछ आपको मैं मल्टीप्लाई करने की ट्रिक बताता हूँ, कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके पास कोई 2 नंबर है, उनका आपस में मल्टीप्लाई करना है। देखिए साथियों, बहुत ही अच्छा मौका है, ये लॉकडाउन चल रहा है, पता नहीं कब तक चलने वाला है, ना तो मुझे पता है ना तो आपको पता है। जब तक तो सब कुछ ठीक ठाक नहीं हो जाएगा तब तक तो ऐसे ही चलने वाला है। लेकिन जैसे ये लॉकडाउन ख़त्म होगा तो जो एग्ज़ाम का शेड्यूल बना हुआ है, बिल्कुल एग्ज़ाम तो होना तय है। तो जब आप लोग अभी से पढ़ाई शुरू नहीं करेंगे तो फिर उस समय तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए आज से ही पढ़ाई करना शुरू कर दें, ठीक है ना। क्योंकि ये एग्ज़ाम रातों रात वाला नहीं है, दिनों दिन वाला नहीं है। इसको आप पढ़ते रहेंगे, जितना पढ़ेंगे उतना ही अच्छा है। जैसे कि आप समझते होंगे कॉलेज में क्या होता है कि आप 5 यूनिट है तो 3 यूनिट पढ़ लेंगे तो पास हो जाए, अच्छे परसेंटेज से पास हो जाते हैं। लेकिन ये जो कंपटीशन है तो कंपटीशन को अच्छे से पढ़ना पड़ता है, गहराई पे जाना पड़ता है, बहुत समय लगता है इसमें। आपको एक निश्चित समय के अंदर सिलेक्शन लेना है तो इसकी प्रैक्टिस निरंतर करिए। आप सोचेंगे कि लॉकडाउन समाप्त होने के बाद पढ़ाई स्टार्ट होगी, कोचिंग जाने के बाद ही पढ़ेंगे तो फिर बहुत पीछे की ओर चले जाएंगे। क्योंकि जो सिलेक्शन जल्दी लेना चाहते हैं वो अभी पढ़ाई अपनी जारी रखे हैं, इसलिए आप भी जारी रखिए। और जैसे ही कोई एग्ज़ाम आए तो आप पहले ही एग्ज़ाम पे सिलेक्शन ले लीजिए। तो चलिए, अपन लोग एडिशन की बात कर लिए हैं, ऐसे ही मल्टीप्लाई की बात करेंगे। मल्टीप्लाई मतलब ये है कि किसी भी संख्या का किसी भी संख्या में गुणा करना। क्लियर है? जैसे कि आप पढ़ चुके हैं 25 इंटू, यदि यहाँ लिखा जाए 24, इसका कितना आंसर आएगा? आपके पास बेहतरीन तरीका होगा, जबकि जो आज कंपटीशन की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो 12th पास होंगे या फिर ग्रेजुएशन वाले होंगे या तो पीजी वाले भी होंगे, तो उनके पास काफ़ी अनुभव, 20-25 साल का अनुभव है, क्योंकि वो बचपन से मल्टीप्लाई करते चले आ रहे हैं। क्या तरीका है मल्टीप्लाई करने का, वो समझिए। पहले तो मैं आप वाला तरीका बता रहा हूँ, फिर जो कंपटीशन की ट्रिक है वो बताता हूँ मैं। कुछ लोग तो ऐसे करते हैं कि 4 का मल्टीप्लाई 5 से करेंगे, फिर 4 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे, यहाँ जो भी नंबर आएगा लिख देंगे। फिर क्या करेंगे, एक नंबर छोड़ने के यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे, इस प्रकार से लिखना शुरू करेंगे। तो समस्या नहीं है ना। आप बढ़िया से बेहतरीन तरीके से इसको नीचे ऐड करेंगे, यहाँ जो भी आएगा, यहाँ जो भी आएगा, यहाँ जो भी आएगा लिख देंगे, तब जाके आपका आंसर मिल जाएगा। लेकिन कंपटीशन के हिसाब से आप बिल्कुल बाहर हैं, कि तरीका बिल्कुल गलत है। आंसर तो बिल्कुल सही, लेकिन तरीका बिल्कुल गलत है। तरीका क्या होना चाहिए वो देख लीजिए। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई भी 2 डिजिट नंबर हो, ये आपका 2 डिजिट, 3 डिजिट, 4 डिजिट सबके लिए है, लेकिन सबका तरीका अलग अलग है। पहले तो हम छोटे नंबर पे देखते हैं, फिर 3 डिजिट में देखेंगे, फिर 4 डिजिट में देखेंगे। क्लियर है? अब ये समझिए, ये आपका 2 डिजिट कोई नंबर है, इनका आपस में मल्टीप्लाई करना है तो क्या तरीका है। पहला स्टेप देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, अच्छे से ध्यान से देखेंगे तो एक ही बार में समझ में आ जाएगा। पहले क्या करेंगे, इन नंबरों का ऊपर नीचे आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। इसके बाद क्या करेंगे, इन दोनों नंबरों का आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर है? तीसरा क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद दोनों को आपस में ऐड करेंगे, और जो तीसरा स्टेप होगा इनको आपस क्या करेंगे, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके यहाँ ऐड कर देंगे, जो कैरी आएगी ऐड कर देंगे। देखिए एग्जाम्पल के थ्रू जल्दी समझ में आएगा। इसी नंबर को लेके चलते हैं।
जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है 25 इंटू 24, क्या करेंगे, क्या मैंने बताया अभी तरीका, जल्दी से समझिएगा, ध्यान से गौर से देखिएगा। 4 का मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो 4 पंचे क्या होता है 20 का 0 कैरी क्या आएगी 2, याद रखेंगे उसको। इसके बाद दोनों संख्याओं का आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखिए, 5 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 4 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 का 2 से करेंगे तो क्या मिलेगा 10, 4 का 2 से करेंगे तो क्या मिलेगा 8। अब आप दोनों को ऐड कर दीजिए, ये भी याद रखना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद दोनों को आपस में ऐड करना है। यहाँ तक कि जो पिछली कैरी है उसको भी ऐड करना है। अभी तो कुछ कैरी कितनी आई थी 2 आई थी, इसको भी ऐड कर लेंगे। 5 दूनी 10, 4 दूनी 8, 10 8 18, कैरी कितनी आई थी 2, 18 2 20 का 0, कैरी फिर से क्या आ गई 2 आ गई। अब आप तीसरे स्टेप में चले आइए, इनका आपस में ऊपर नीचे क्या करना है मल्टीप्लाई करना है, मतलब 2 का 2 में मल्टीप्लाई करना है। 2 2 जा कितना होता है 4, कैरी कितनी आई है 2, 4 2 6, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो समस्या कोई भी 2 अंक हो उनका आपस में मल्टीप्लाई इसी प्रकार से करेंगे, चाहे जो भी नंबर हो। आप यहाँ देखिए 92 इंटू क्या लिखा हुआ है 64 लिखा हुआ है, इनका आपस में करके देखिए कैसे करेंगे। पहले इन इकाइयों के नंबर का आपस में नीचे क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। 4 का 2 से मल्टीप्लाई कितनी वैल्यू आएगी 4 2 जा 8, यहाँ कर दीजिए। कह रहे कुछ है कुछ नहीं आई है, कहीं भी ऐड नहीं करेंगे उसको। अब जो सेकंड स्टेप है, ये आपका सेकंड स्टेप है, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद ऐड भी करते हैं। मतलब 6 का 2 में मल्टीप्लाई करें तो वैल्यू क्या आएगी 12। इसी प्रकार से 9 का 4 में मल्टीप्लाई करें कितनी वैल्यू आएगी। क्लियर है, ये आपको लिखना नहीं है, मैं लिख के बता रहा हूं कि इन दोनों की वैल्यू जो है इस प्रकार से आई और दोनों को आपस में ऐड कर दीजिए। वो समस्या देखिए 6 दूनी 12 9 चौको 36, अब 12 36 को ऐड करें तो वैल्यू क्या आएगी 48। 48 के यहाँ क्या लिखेंगे 8 लिखेंगे, कैरी क्या आएगी 4। अब आप तीसरे स्टेप में चले जाइए। तीसरा स्टेप क्या है आपका, ये आपका तीसरा स्टेप है। 9 इंटू 6 कितना होता है 54। 54 में 4 क्या है कैरी थी, इसको भी ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा 58। कुछ समस्या। इस प्रकार से कोई भी 2 डिजिट का नंबर हो आपस में आपको मल्टीप्लाई करना है, इस प्रकार से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। कोई समस्या नहीं है ना। चलिए आज की क्लास को ट्रिक्स के साथ है, ये सब ट्रिक्स है। ये ट्रिक जो है आपके एग्जाम में बहुत काम आएगी। कभी कभी कुछ ऐसे नंबर लिखे होते हैं सिंप्लीफिकेशन को सॉल्व करने के लिए कि आप सॉल्व करते चले जाते हैं क्रमशः। यदि आपको ट्रिक पता होती तो उसका आंसर मुश्किल से 10 सेकंड में आता है, लेकिन आपको वो ट्रिक नहीं पता है, आप उसको लगा रहे हैं 5 मिनट में, क्योंकि है तो सिंप्लीफिकेशन। कभी कभी एग्जाम में कुछ ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, दिखने में तो बहुत आसान रहता है लेकिन लगाने में समय बहुत लगता है। ऐसे क्वेश्चनों को छोड़ देना है, लास्ट में करना है, क्योंकि अपने को कुछ सेक्शनल कट ऑफ जहाँ कहीं मिलता है उसको भी पार करना है, आगे निकलना है उसको भी। तो जो क्वेश्चन सरल दिखने में लगते हैं, लगाने में बहुत समय लग रहा है, ऐसे क्वेश्चनों को बहुत पीछे करेंगे। सभी क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद हम यहाँ पर आएंगे। क्लियर है ना। चलिए जैसे कि हम मान लेते हैं कुछ लगातार संख्याएँ दी जाए, उनका आपस में कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। लगातार संख्या का मतलब ये है 11 गुणे 12, 12 गुणे 13, 13 गुणे 14। हाँ, लेकिन इसको पढ़ने से पहले मुझे स्क्वायर आना चाहिए, तो थोड़ी सी हम 2 मिनट बात करते हैं स्क्वायर की। स्क्वायर का क्या तरीका है, कैसे हम शॉर्ट ट्रिक से स्क्वायर निकालेंगे। स्क्वायर का मतलब है, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 4 का स्क्वायर, मतलब उसी नंबर का उसी नंबर में मल्टीप्लाई करना। तो कैसे निकालेंगे, 4 गुणे 4 क्या होता है 16, मतलब 4 का स्क्वायर क्या हो गया 16। अभी हम आगे और आगे नेक्स्ट चैनल में आप देखेंगे स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, क्यूब कैसे निकालते हैं, क्यूब रूट कैसे निकालते हैं। ये सारी जितनी भी शॉर्ट ट्रिक्स है वो सब पढ़ लेंगे। लेक्चर आज का छोटा हो चाहे बड़ा हो, लेकिन देखना अंत तक है, तभी तो आज कुछ सीख पाएंगे। बहुत कुछ बातें क्लियर भी करनी है अपने को आज। तो चलिए स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, उसी नंबर का उसी नंबर में मल्टीप्लाई करना। तो मतलब 4 का स्क्वायर क्या होता है 16। क्लियर है। ऐसे 5 का स्क्वायर, आपको मेरे हिसाब से 50 तक का स्क्वायर याद होना चाहिए। जैसे आपको गिनती याद है 1 से लेकर 100 तक, 100 99 98 97 96 95 94 93 92 91, इस प्रकार से रिवर्स याद है। इसी प्रकार से यदि आप स्क्वायर भी याद कर लें 50 तक का, क्यूब याद कर लें 25 तक का, इतना अच्छे से याद कर लें कि कहीं से कुछ भी आ जाए तुरंत आप लिख के दिखाइए, रिवर्स याद कर लीजिए। याद करने का तरीका भी ये है, आप अपने मोबाइल में फीड कर लीजिए 1 से लेकर 50 तक का स्क्वायर और दिन रात सुनिए। जैसे सॉन्ग सुनते हैं तो सुनते सुनते याद हो जाता है, इसी प्रकार से स्क्वायर क्यूब भी सुनेंगे तो वो भी याद हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अभी तो मैं आपको निकालने की ट्रिक्स बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे ऐसे नंबर आएंगे कि आपको सिंप्लीफिकेशन सॉल्व करते करते ये सब मिलते रहेंगे। चलिए 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, 5 का स्क्वायर 25 एंड सो ऑन 10 तक तो आपको याद ही होगा। यदि यहाँ पर लिखा है 12, तो 12 का स्क्वायर कितना होता है
144 आखिर ये आया कहाँ से? 12 में 12 का मल्टीप्लाई किया गया तब जाकर 144 मिला है। अब आपको देखिए निकालने का तरीका क्या है, ये भी देखिए। यदि यहाँ पर लिखा है 12, आपको निकालना है स्क्वायर। आप ये समझिए कि ये कोई नंबर ए है और ये वाला नंबर बी है, तो स्टेप समझ लेंगे तो निकालना बहुत ही आसान हो जाएगा। आप 99 तक के नंबरों को आसानी से निकाल सकते हैं और इसके आगे के नंबर आगे पढ़ते चलेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है 12, या आप यह समझिए कि ये नंबर आपका ए है और जो आपका 10th प्लेस है वो नंबर कौन सा है? बी है। तो जो आपका पहला स्टेप है वो है ए स्क्वायर, जो दूसरा स्टेप है वो है 2ab और जो तीसरा स्टेप है वो है बी स्क्वायर। इसको आप फॉलो करेंगे, ये कुछ याद नहीं करना है, 1-2 बार आप याद करेंगे। ये कोई फार्मूला नहीं है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। आप ये इसको निकालने का तरीका है, 1-2 नंबर में आप निकालेंगे, इसके बाद आप इसको खुद ही भूल जाएंगे। क्लियर है? ये आपको निकालने की तरीका है कि हम कैसे निकाल रहे हैं। आप समझिएगा, 1-2 नंबर में निकालेंगे, बाद में भूला देना है, इसको याद नहीं करना है। देखिएगा, पहले मैंने क्या बताया? ए का स्क्वायर। ए का नंबर क्या है यहाँ पर? ए इक्वल टू यहाँ पर लिखा हुआ है 2, बी इक्वल टू क्या लिखा हुआ है? 1। यहाँ से समझिएगा, पहले ए स्क्वायर का मतलब क्या हुआ? 2 का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। यहाँ लिख दिया मैंने। इसके बाद यहाँ लिखा है 2ab। 2 तो यहाँ ऑलरेडी लिखा हुआ है और ए की वैल्यू पुट करिए, बी की वैल्यू पुट करिए, मतलब 2 ए की वैल्यू 2 है और बी की वैल्यू 1 है। तो 2ab मतलब 2 ए की वैल्यू 2 आ गई और बी की वैल्यू 1 आ गई। 2 2 जा 4 1 जा 4। यहाँ भी आप लिखेंगे 4। क्लियर है? पहला स्टेप क्या हुआ? ए का स्क्वायर। ए का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4। दूसरा स्टेप क्या होता है? 2ab। 2ab का मतलब क्या होता है? एक्चुअल में ये जो 2 है पावर का 2 है। आप ये दिमाग में बैठा लीजिए, 2ab, 2 दूना 4 1 कम 4, मैंने यहाँ पर लिख दिया। पीछे साइड से लिखना शुरू करना, ऐसा नहीं कि यहाँ से लिखना शुरू कर दो तो बात हो जाए। देखिए 2 का ए का स्क्वायर, 2ab, अब बी का स्क्वायर। बी का स्क्वायर का मतलब क्या होता है? 1 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर, बी की वैल्यू कितनी है? 1 है ना, तो 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1 का स्क्वायर 1। आप यहाँ लिख दीजिए, मतलब 144 आपका आंसर। आगे बात समझ में? देखेंगे एक दूसरे नंबर में देखेंगे। देखिए जैसे हम बात करते हैं यहाँ पर 24 का स्क्वायर निकालना है। अब 24 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे? आपको मैंने पहले बता दिया था, अभी 2-3 नंबर में हम लेके चल रहे हैं, इसके बाद आपको निकालना है। ये मैंने मान लिया था कि ए है और ये क्या है? बी है। कोई समस्या नहीं है ना? आपको मैंने 3 स्टेप बताया था। पहला स्टेप क्या है? ए स्क्वायर। दूसरा स्टेप क्या है? 2ab। और तीसरा स्टेप क्या है? बी स्क्वायर। कहीं पे कॉपी में नोट कर लीजिए, इसी के अकॉर्डिंग आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है ना? ए स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16 की 6, कैरी क्या आएगी? 1। इसके बाद यहाँ लिखा हुआ है 2ab। एक्चुअल में 2 आप अपने मन में याद कर लीजिए, और यहाँ भी लिखा हुआ है 2ab। क्लियर है? 2 का मल्टीप्लाई 4 से करेंगे, फिर जो आएगा उसका मल्टीप्लाई फिर 2 से करेंगे, तो आपका कंप्लीट हो जाएगा 2ab। मतलब ये हुआ इन तीनों नंबरों का एक साथ मल्टीप्लाई करना है। क्लियर है? तो 2 का मल्टीप्लाई 4 से, जो भी आएगा फिर 2 से करेंगे, तो 4 दूनी 8 दुनाई 16, और कैरी भी एक आई थी, उसको भी याद रखना है। 16 17 की 7, कैरी फिर से आ गई 1। क्लियर है? इसके बाद जो आपका तीसरा स्टेप है वो कौन सा है? बी स्क्वायर। मतलब ये 10th प्लेस की जो वैल्यू है उसका स्क्वायर करना है। 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4, और एक कैरी भी आई थी, 4 1 5। कुछ समस्या? मतलब ये हुआ 24 का स्क्वायर क्या आएगा? 576। क्लियर है? चलिए अब आप बिना देखे एक नंबर में निकाल के दिखाइए। नंबर मैं यहाँ लिख रहा हूँ, 26 का स्क्वायर निकाल के बताइए। 26 का स्क्वायर निकालना है। पहले और अच्छे समझ लीजिए एक बार और। जो 26 का स्क्वायर है तो कैसे निकालेंगे? मैंने क्या बताया था? अब आपको ABCD नहीं देखना है, सीधे नंबर पर फोकस करना है, आंसर दिखाना है। क्या यहाँ पर होगा? 6 का स्क्वायर, ये आपके मन में चलना चाहिए कि ए था, ये बी है, और ए स्क्वायर 2ab बी स्क्वायर के फॉर्म से निकालेंगे। ठीक है ना? आप उसको भूल जाइए ABCD। क्या करेंगे? पहले 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36 की 6, कैरी क्या आएगी? 3। इसके बाद तीनों नंबरों का एक साथ मल्टीप्लाई करेंगे। वो जो 2ab है एक्चुअल में तीनों नंबरों का यहाँ पर इकट्ठा किया गया था, तो 2 6 और ये 2, इन तीनों का एक साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 2 छक्का 12 दुनाई 24। हाँ, लेकिन कैरी भी आपको ऐड करना है पीछे वाले में। 24 3 27 की 7, कैरी क्या आएगी? 2। अब इसके बाद क्या करेंगे? बी का स्क्वायर मीन्स 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4, और 4 ये कैरी क्या आई? 2, 4 2 6, 6 तो 76। कोई समस्या नहीं है ना?
चलिए एक नंबर जल्दी से आप निकाल के दिखाइए, 39 का निकाल के दिखाइए। क्या 1521 आ रहा है इसका आंसर? आता है, मतलब आपके समझ में आ गया। नहीं तो फिर से रिवर्स करिए, बैक करिए और देखिए कैसे कैसे लगाया जा रहा है। क्लियर है? चलिए हम और आगे चलते हैं। अब अभी मैं 2 सेकंड पहले बात किया था कि कोई भी दो लगातार संख्या हो उनका आपस में कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। आप स्क्वायर निकालना सीख चुके हैं, तो किन्हीं भी दो लगातार संख्याओं का मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, बहुत ही आसान है। कैसे करते हैं वो देखिए। जैसे यहाँ लिखा है 11 × 12, ठीक है। ये क्या लगातार संख्या है? 11, 12, 12, 13, 13, 14, 5, 6, ये क्या है? ये सब लगातार संख्या है। आप इन लगातार संख्याओं को आपस में कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, ये तो हम छोटी नंबर में लेकर चल रहे हैं, ट्रिक है, ठीक है ना। आपको कहीं पे ऐसे भी नंबर मिल सकते हैं 112 × 113, क्या ये लगातार संख्या नहीं है? ये भी लगातार संख्या है। 115, 116, ये क्या है? लगातार संख्या है। तो पहले हम इन नंबर समझ लेते हैं, आप चाहें तो इसको इस नंबर में फॉलो भी कर सकते हैं। चलिए आगे। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है 11 × 12, ये कोई दो लगातार संख्या है कि नहीं है? है। जब कभी भी आपके पास दो लगातार संख्या मिल जाए तो क्या करेंगे? छोटी संख्या का स्क्वायर प्लस छोटी संख्या। आप बताइए कि 11, 12 में छोटी नंबर कौन सी है? 11 है ना, 11 है। 11 का स्क्वायर प्लस 11 मीन्स ये हुआ कि छोटी संख्या का स्क्वायर प्लस छोटी संख्या। तो समस्या नहीं है ना। 12 × 13 क्या करेंगे इसके लिए? 12 और 13 में छोटी नंबर कौन सी है? 12। तो 12 का स्क्वायर प्लस 12, ये 12 का स्क्वायर प्लस 12। तो समस्या है। ये अभी आपको लगता होगा कठिन है, लेकिन जैसे ही प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत ईजी हो जाएगा ये, ठीक है ना। चलिए आप कैसे आगे सॉल्व करेंगे, क्योंकि गुणा करने की अपेक्षा जोड़ना आसान होता है कि नहीं होता है? देखिए 11 का स्क्वायर प्लस 11, आप तो स्क्वायर याद ही कर चुके हैं 50 तक का। अभी कुछ देर पहले मैंने बताया याद करने का तरीका, वो तरीका अपनाएंगे तो बहुत जल्दी याद हो जाएंगे 50 तक का स्क्वायर। क्लियर है? तो 11 का कितना होता है? 121 प्लस 11 कर देंगे, वैल्यू कितनी आएगी? 132। 11 × 12 का आंसर आ गया। ऐसे ही आप 12 × 13 करेंगे तो 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144 प्लस 12 करेंगे। अब दोनों को ऐड तो करना है, कर दीजिए, कितना होगा? 156, ठीक है ना। ऐसे 13 × 14, 13 का स्क्वायर कितना होता है? 169, 169। याद करना है आपको, नहीं याद करना है तो मैंने ट्रिक बता दिया, ट्रिक से निकालिए और फिर याद करिए। तो 13 का स्क्वायर 169। आप क्या है? 13 × 14 है तो छोटी नंबर का स्क्वायर पर छोटी नंबर करेंगे, जो आएगा वही आपका आंसर है। तो 169 में आप 13 को ऐड कर दीजिए, क्या वैल्यू आएगी? 182, 182। ऐसे ही आपको करना है 5 × 6, क्या करेंगे इसके लिए? 5 का स्क्वायर 25, बिल्कुल नहीं करना है। अरे भाई ये तो हम कठिन से सरल क्यों जा रहे हैं, तो सरल से कठिन क्यों हम क्यों जाएं? क्योंकि 5 × 6 आपको ऑलरेडी याद है कि 30 होता है, 30 होता है। हम क्यों सिस्टम अपनाएंगे ये सब, है कि नहीं? तो आपको सीधे 5 × 6 = 30 लिखना है, आपको 25 + 5 नहीं करना है। हालांकि आंसर उससे भी आएगा, लेकिन आपको ये करना नहीं है, कंपटीशन से बाहर हो जाएंगे, ठीक है ना। तो आपको ये पता चल गया होगा अब किन्हीं भी दो लगातार संख्याओं का आपस में गुणा कैसे करते हैं, ये ठीक है उसके लिए, कोई समस्या नहीं है ना। चलिए आगे लिख लिए हैं। चलिए आज क्या क्या पढ़ लिए आप? एडिशन, कैसे की संख्याओं को जोड़ना है, कैसे सॉल्व करना है। हाँ, एडिशन और है कि फ्रैक्शन के फॉर्म में कैसे एडिशन करेंगे आप। कोई भी दो संख्या है फ्रैक्शन के फॉर्म में, यदि यहाँ पर 4 + 7/9 लिखा हुआ है, इसका एडिशन क्या होगा? हालांकि ये आप अगले लेक्चर में पढ़ेंगे बेहतरीन तरीके से, क्योंकि यहाँ पर काम आएगा एलसीएम का। एलसीएम का जो है वो मेरा अगला लेक्चर होगा, बट आपको छोटी से संक्षिप्त में बताना चाहता हूँ कि एडिशन कोई भी दो फ्रैक्शन के फॉर्म में कोई नंबर हो और उसका आपको एडिशन करना है। यहाँ लिखा 4 राइट + 7/9। इसके पहले आप ये जान लीजिए कि न्यूमरेटर क्या होता है, डिनोमिनेटर क्या होता है। ऊपर के नंबर को न्यूमरेटर बोलते हैं और नीचे के नंबर को डिनोमिनेटर बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पर कोई x/22 लिखा हुआ है, आप क्या कहेंगे? ये जो ऊपर का नंबर है हिंदी में अंश बोलते हैं और इंग्लिश में न्यूमरेटर बोलते हैं। नीचे के जो नंबर उसको हर बोलते हैं और इंग्लिश में डिनोमिनेटर बोलते हैं, ठीक है ना। या फिर इसको हम क्या कर सकते हैं? अनकम्प्लीट नंबर कर सकते हैं। अब आप समझिएगा, मैंने यहाँ पर लिखा था 4 + 7/9, इसका आंसर पूछा जाए आपसे, क्या बताएंगे? आप ध्यान से सुनिएगा, कुछ का तरीका तो ये होगा 4 के अपान में 1 लिख देंगे और इन दोनों के एलसीएम लेंगे, फिर सॉल्व करेंगे। तो उससे बेहतरीन तरीका ये होगा, आप सार्टिक में समझिए, क्योंकि हम कंपटीशन की पढ़ रहे हैं, ना कि वो कक्षा 5 की मैथ पढ़ रहे हैं।
देखिए, कभी भी एक कंप्लीट नंबर में अनकंप्लीट नंबर को जोड़ा जाए, ध्यान रखना है, लेकिन जो अनकंप्लीट नंबर हो उचित भिन्न में हो, प्रॉपर फ्रैक्शन में हो। अच्छा, ये तो थोड़ी हम भिन्न की बात भी आ गई यहाँ पर, तो भिन्न की बात भी कर लेते हैं। क्या होता है उचित भिन्न? क्या होता है उचित भिन्न का मतलब ये है, देखिए ये पूरा एक आपका चैप्टर है, लेकिन चैप्टर से पहले बात आ गई है तो कुछ बात कर लेते हैं। उचित भिन्न का मतलब क्या हुआ कि ऐसी कोई संख्या जिसका न्यूमरेटर छोटा हो और डिनोमिनेटर बड़ा हो, वो क्या होता है उचित भिन्न। एक होता है, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। ये क्या होता है अनुचित भिन्न। इसका मतलब क्या हुआ, ऐसी कोई संख्या जिसका न्यूमरेटर बड़ा हो और डिनोमिनेटर छोटा हो, उसको हम बोलते हैं अनुचित भिन्न। क्योंकि ये हम इसलिए बात कर लिए हैं कि आपका राइट की फॉर्म में कभी एडिशन आ जाए तो ये देखना जरूरी होता है। अब यहाँ पर कोई संख्या लिखी हुई है 4 + 7/9। पहले समझ लीजिएगा, फिर कॉपी में लिखिएगा 4 + 7/9। अब एक कोई कंप्लीट नंबर है, 7/9 के साथ उसको ऐड करना है। आप पहले ये बताइए 7/9 प्रॉपर फ्रैक्शन है कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, उचित भिन्न है कि अनुचित भिन्न है। आपको मैंने अभी बताया कि कोई भी x/y के फॉर्म में कोई नंबर लिखा हो और जिसका अंश छोटा हो हर बड़ा हो, वो क्या होता है उचित भिन्न होता है। यदि इसका अंश बड़ा हो जाए और हर छोटा हो जाए, वो क्या होता है अनुचित भिन्न होता है। क्लियर है? आप देखिएगा, समझिएगा अच्छे से। अब यहाँ पर समझने की बात है, एक कंप्लीट नंबर में अनकंप्लीट नंबर को ऐड करना है। आप याद रखेंगे कि ये प्रॉपर फ्रैक्शन में होना चाहिए, यदि नहीं है तो उसको हम प्रॉपर में कन्वर्ट भी करेंगे कि 4 + 7/9 लिखा हुआ है और 7 छोटा है 9 बड़ा है, मतलब किस फॉर्म में है, ये प्रॉपर फ्रैक्शन में है। कुछ भी नहीं करना है, आप बीच की साइन को हटाएंगे, जो दिखेगा वही आपका आंसर है। आगे बात समझ में, ये बात आपको समझ में आ गई होगी कैसे सॉल्व करना है। अब यहाँ भी समझ लीजिए, एक कंप्लीट नंबर में अनकंप्लीट नंबर को ऐड करना है, मतलब 15 + 17/19 लिखा हुआ है। तो आप देखेंगे कि ये जो आपका जो फॉर्म है किस फॉर्म में है, प्रॉपर फ्रैक्शन के फॉर्म में है। जिसका अंश छोटा होगा हर बड़ा हो, क्या होता है वो प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। अब 15 + 17/19 लिखा हुआ है, आपको कहीं भी कुछ नहीं करना है ऐसे वगैरह, सीधे बीच की साइन को हटाना है, जो दिखेगा वही आपका आंसर है, चाहे संख्या कितनी बड़ी क्यों ना हो। बात आ रही समझ में? यदि बात समझ में आ रही है तो मुझे लगता है आज के लिए काफ़ी होगा। आप इतना ही प्रैक्टिस करिए, आपके समझ में आ गया होगा तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा। थैंक यू।